तरह से हादसे का शिकार हुई ट्रेन में दबे लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जो नया आंकड़ा सामने आ रहा है, हम आपको भी बता रहे थे कि 90 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 96 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बोगियों को खंगालने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये आंकड़ा 20, 30, 50 से होता हुआ 60 और 90 तक कब पहुंच गया, ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अंदर दबे हुए थे। क्योंकि ये बोगियां जो 13-14 बोगियां थी इतनी बुरी तरह से पलटकर दूर जा गिरी जिससे कि लोगों का बचना नामुमकिन सा लग रहा था। 96 लोगों से भी ज्यादा की खबर सामने आ रही है जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। डीआरएफ की टीम, पुलिस वहां पर मौजूद है। वहां पर पहुंचने का सिलसिला, हालात को देखने का सिलसिला लगातार जारी है। निर्देश दिए गए हैं कि तेजी से राहत बचाव कार्य किया जाए जिससे कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। रुक करेंगे अब्दुल अहद की तरफ, हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। अब्दुल अहद, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार खबर सामने आ रही है कि राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। रात 3 बजे हादसा हुआ, दिन के 11 से 12 बज चुके हैं। क्या कहा जाए, कितनी बड़ी खामी है, कितनी बड़ी मुश्किल है उन तमाम लोगों के लिए जो वहां पर डरे सहमे बैठे हैं? प्रियंका, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था सुबह कि हादसे में जो मरने वालों की संख्या है, कैजुअलिटीज है, वो बढ़ती जाएगी क्योंकि जिस तरीके से बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी थी उससे लग रहा था कि इसमें अभी और कैजुअलिटीज होंगी। देखिए, बहुत बड़ा हादसा है, वाकई बहुत बड़ा हादसा है। अभी तक इनके कारणों का कुछ प्राथमिक स्तर पर जो जांच हुई नहीं पता चल पा रहा है। रेलवे के जो अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि रेल मंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच के बाद ही निकल के आएगा कि इतना बड़ा हादसा आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि ना कोई मौसम खराब था और ना ही उस जो रेलखंड है झांसी और कानपुर का, वो बहुत ही बिजी रेलखंड है जो दिल्ली और लखनऊ को या दिल्ली और पटना को जोड़ता हुआ रेलखंड है। इस सेंट्रल लाइन का सबसे बिजी रेलखंड है वहां पे, और अगर इस रेलखंड पे इस तरीके का हादसा हुआ है तो ये वाकई चिंताजनक बात है क्योंकि इसने जिस तरीके से डीआरडीओ डीएसओ सुरक्षा के उपाय रेलवे के लिए कर रहा है, उसके बाद भी इस तरीके की रेल घटना का होना वाकई चिंताजनक बात है कि किसी सुरक्षा की कमी के कारण ये हादसा हुआ या फिर इसमें कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये हुआ है। लोग, प्रियंका, बहुत परेशान हैं क्योंकि एनडीआरएफ भी मौजूद है, राज्य की पुलिस भी मौजूद है, सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जिस स्तर पर यह हादसा हुआ है उससे वाकई इतने ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई हैं, वाकई स्थिति बहुत ही भयानक है। अब्दुल अहद, पिछले साल भी एक हादसा पेश आया था उत्तर प्रदेश में 21 मार्च 2015 को, और 1.5 साल के बाद एक ऐसी तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश से जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि जिसको हम लाइफलाइन समझते हैं वहां ट्रेन हादसे ऐसे समय पे हो जाते हैं। मार्च का महीना, अब नवंबर का महीना, जनवरी दिसंबर में लोग कतराते हैं, लोग सोचते हैं कि आखिर इतनी धुंध में ट्रेनें चलती कैसे हैं। तो क्या माना जाए? चलिए यात्रियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, बाद में लौटेंगे आपके पास। प्रॉब्लम आई है ट्रेन के अंदर, तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। तो जब यहाँ पे 3 बजे करीब में हम लोग आए यहाँ पे, तो एकदम से ट्रेन से है ना पट्टी पे ट्रेन उतर गई। तो हम लोग सोचा इतनी भयानक आवाज आई तो हम लोग सब सोचे सब मर गए इसमें, अब तो कोई नहीं बचेगा। तो जाकर के एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन रुकी। तो हमारी भी बोगी जो थी घंटा हो गई थी, पलट के ऐसे हो गई थी, किनारे लग गई थी। तो हम लोग फटाफट निकला, तो हम लोग सोचा सब ट्रेन ऐसी होगा, लेकिन जाकर के देखा तो ये S1, S2, S3 ये सब खत्म हो गए थे। एकदम ऐसे फंस ऐसे जमीन में ही गाड़ी गए। एक S1। आप किस डब्बे में थे? मैं तो जनरल बोगी में था, एकदम इंजन के पीछे। तो उसके बाद है ना एक जनरल बोगी, AC 2 और 3 है ना रिजर्वेशन, ये 6 बोगी खत्म हो गया, पूरे एकदम खत्म। 100 से ज्यादा आदमी तो मर गए होंगे और लगभग 200-300 तो घायल होंगे और निकल ही नहीं रहा। मेरा नाम क़यामुद्दीन अंसारी है। समस्या समझ में है कि आपको वहाँ ट्रेन में जो उन्होंने सॉल्व नहीं करी? नहीं, सभी आदमी ने बोला कुछ न कुछ आवाज आई है, तो हमने भी सोचा हाँ आवाज तो आई थी, लेकिन उस पर कोई नहीं ध्यान दिया, ध्यान भी नहीं उस पर आया। और ट्रेन तो क़यामुद्दीन अंसारी की यात्री जिन्होंने जाहिर किया कि जब ये हादसा हुआ था सामने, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी आवाजें, ऐसी दिक्कत का अंदेशा जाहिर हो गया था कि कुछ परेशानी है ट्रेन में, लेकिन रोका नहीं गया और ट्रेन चलती रही। और बीच में ये खबर आ गई कि कुछ बोगियां पलट गई हैं और ट्रेन पटरी से उतर गई है। अब्दुल अहद, क्या माना जाए? हम अभी तक ये कह रहे थे कि ये ही सामने नहीं आ रहा कि हादसा क्यों हुआ था, लेकिन फिलहाल
ये जो यात्री ने जाहिर किया कि हादसे का अंदेशा हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से आवाज आ रही थी, दिक्कत की बात वो कर रहे हैं कि ट्रेन में कुछ दिक्कत तो थी लेकिन ट्रेन को रोका नहीं गया। क्या माना जाए कि क्या कुछ हुआ होगा उस वक्त और क्यों ऐसा रिस्क लिया गया, ये सोचने के बाद भी कि ट्रेन से कुछ आवाजें आ रही हैं, क्यों ट्रेन को रोकना मुनासिब नहीं समझा होगा? देखिए, ये यात्री किस बोगी में थे और या किस तरीके की दिक्कत आई, ये तो जांच के बाद ही निकल के आएगा कि वाकई जैसा ये कह रहे हैं कि शायद उस बोगी में दिक्कत थी या नहीं थी, क्योंकि इस तरीके की बातें अक्सर हमें किसी भी ट्रेन हादसे के बाद सुनने को मिलती हैं। रही बात ट्रेन रोकने या चलाने की, सिर्फ दो लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो जो ट्रेन ड्राइवर होता है, वो फ्रंट से होता है पीछे, और जो हम लोग का गार्ड होता है, इन दो लोगों पर ट्रेन की जिम्मेदारी होती है। अगर उनको कहीं से भी लगता है कि ट्रेन में कोई समस्या है तो वो तुरंत ट्रेन को रोक सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको लगा होगा और ट्रेन नहीं रोकी गई होगी। लेकिन सही कारण क्या है प्रियंका, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि ट्रेन में वाकई कोई खराबी थी, कपलिंग टूट गई थी, या वाकई पटरियों में कहीं ना कोई क्रैक था या दरार थी जिसकी वजह से हादसा हुआ। क्योंकि अक्सर ट्रेन डिरेल होने का सबसे बड़ा कारण पटरियों में कहीं ना कहीं दरार होना या पटरियों का कमजोर होना या पटरियों का टूटना होता है। तो अभी ऐसा कहीं से भी कोई पटरी टूटी या ऐसी नहीं मिली है कि कहीं काटी गई हो या पटरी टूटी हो। तो उसका सही कारण अभी तो जब रेलवे अपनी पूरी जांच कर लेगा उसके बाद ही वाकई पता चल पाएगा, क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पे ना रेलवे ने बताया है ना पुलिस अथॉरिटी ने बताया है कि इस ट्रेन हादसे का मुख्य कारण क्या था। चलिए लौटेंगे आपके पास, अब्दुल अहद बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से वहां से तस्वीरें सामने आई। राहत बचाव का कार्य चल रहा है और तमाम कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लोगों को बोगी से बाहर निकाला जाए। तस्वीर आपके सामने जहां पर लगातार डीआरएफ और पुलिस मौजूद है, तमाम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो बोगी में अटके हुए हैं। और जो आंकड़ा है वाकई में डराने वाला है कि 21 मार्च 2015 को यूपी में एक हादसा होता है और उसके बाद तस्वीर सामने आती है 20 नवंबर की, जहां पर 14 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं और आंकड़ा 96 तक पहुंच चुका है।